आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद प्रतिबंध, तेल, गैस, कोयला, हथियार, लंबी दूरी के रॉकेट जैसे कुछ शब्द खूब सुनाई देने लगे। वहीं एक ग्रुप की भी चर्चा गाहे बगाहे खूब होती रही इस दौरान। ग्रुप जो रूस के लिए युद्ध लड़ रहा था, बाद में इसने राष्ट्रपति पुतिन के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया और किसी समय यह सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जंग सुलह कराने की बात भी कर रहा था। इस ग्रुप का नाम है वैगनर ग्रुप, जिसके सैनिकों को दुनिया ने भाड़े के सैनिक के तौर पर जाना। कब बना ये समूह, इनका काम क्या है, इसका लीडर किस तरीके से इतना पावरफुल बना, आज इसी की बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, यह है ज्ञान ध्यान। वैगनर ग्रुप दरअसल रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जिसका काम है दुनिया भर में सीधे या अपरोक्ष तरीके से रूस के फेवर में काम करना। जैसे सूडान का ही मामला जब हुआ, वहां की सेना और अर्धसैनिक बल जब आपस में ही भिड़ गए तो इनकी भूमिका की बात होने लगी। ऐसा नहीं था कि ये कोई शांति दूत थे या ये इस मामले को सुलझा रहे थे, बल्कि ये दुनिया भर में होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति में किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करने लगते हैं और जीती हुई पार्टी वैगनर्स की शुक्रगुजार हो जाती है और फिर जो भी फैसले वहां लिए जाते हैं वो फिर अप्रत्यक्ष तौर पर रूस के हित में लिए जाते हैं। रूस का ये समूह पर्दे की ओट लेकर अपने हित किस तरह से साध रहा है, यूक्रेन युद्ध के समय चर्चा में आई ये आर्मी किसके प्रति जवाबदेह है और किस तरह इसने इतना बड़ा आकार ले लिया कि अब ये रूस की सेना और मिलिट्री को भी आंख दिखाने लगी है, बता रहे हैं जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर अमिताभ सिंह। ये अपने आप को पुतिन के अधीन, लेकिन पुतिन के अधीन जितने भी सैनिक हैं या जो जनरल्स हैं उनके ऊपर अपने आप को मानते हैं। और ये इनका मानना है कि इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण जीत दिलाई है रूसी सेना को, खासकर बाखमुत में, सोलेदार में। तो ये एक अपने आप को एक डिसिप्लिन के अबव मानते हैं। वैगनर ग्रुप कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है, बल्कि एक रैग टैग ग्रुप है जिसके आर्मी बनाई गई है, जिसकी सेना बनाई गई, प्राइवेट आर्मी, जिसमें रूसी बंदी हैं जिनको रिहा करके लाया गया और उनकी सैलरी बहुत ज्यादा करके दी गई और उनको इंश्योरेंस इस तरह से दिया गया कि अगर वो मारे जाएंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेंगे। तो ये एक तरह से ऐसी संस्था है या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिनका हम कहते हैं, वो है जो अपने आप को किसी के अधीन नहीं मानती है और वे सिर्फ आदेश राष्ट्रपति पुतिन से ही लेना चाहते हैं। और वैगनर ही ऐसे नहीं है। जैसे अगर आप चेचनिया में देखें तो रमजान कादिरोव भी जो हैं, वो भी कुछ इसी तरह की एक सेना चलाते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते हैं सिवाय पुतिन के। और तानाशाही में ऐसी व्यवस्था हम अक्सर देखने को मिलती है कि जो लोग अपना डायरेक्ट पावर उस शक्ति केंद्र से ड्रॉ करते हैं, न कि इंस्टीट्यूशन से। तो उसमें वैगनर जो है या वैगनर आर्मी जो है उसमें काफी लीड ले चुकी है और इसका वापस जाना अब संभव नहीं है। दरअसल साल 2013 में ये ग्रुप तैयार हुआ। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 80% से ज्यादा लोग वे हैं जो कभी न कभी अपराध कर चुके हैं। इनमें भी ज्यादातर अनुभवी सैनिक हैं। ऊपरी तौर पर अगर आप देखें तो भाड़े के सैनिकों वाले कॉन्सेप्ट को रूस नकारता है, लेकिन पिछले साल ही इसे कंपनी की तरह वहां रजिस्टर किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग में इसका एक हेडक्वार्टर बनाया गया। वैगनर ग्रुप खुद को देशभक्त संगठन की तरह पेश करने लगा है, यहाँ तक कि रूस में इसके बैनर पोस्टर तक लगे हुए हैं। सवाल ये है कि ये क्या काम करते हैं। जैसा हमने बताया कि पहले चूंकि ये माना जाता था कि इसमें कुछ ही हजार प्राइवेट सैनिक होंगे, लेकिन यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद इसकी असल संख्या समझ में आई। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मानना था कि इस वक्त यूक्रेन में लगभग 50,000 वैगनर काम कर रहे हैं। चूंकि इनका कोई खास प्रोटोकॉल नहीं होता, इसलिए ये आम नागरिकों से भी बहुत ही खूंखार तरीके से पेश आते हैं। वैगनर ग्रुप वैसे तो रूस के फायदे के लिए काम करता है, लेकिन इसमें सिर्फ रूसी लोग ही नहीं। शुरुआत में पूर्व सैनिक, ट्रेंड अपराधी जैसे लोग इससे जुड़े, फिर दूसरे देशों के लोग भी इसका अचानक हिस्सा बनने लगे। जैसे सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में काफ़ी सारे लोग हैं और जो लड़ाकू हैं लेकिन उनके पास जीवन गुजारने के पैसे नहीं, वे समय के साथ वैगनर्स ग्रुप के साथ जुड़े। वैगनर्स ऐसे लोगों को लालच देकर अपने साथ
मिला लेता है। इन्हीं लोगों को यूक्रेन या हिंसा झेलते दूसरे देशों में भेजा जाता है और इससे रूस का अपना कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनके लोग मरने से बच जाते हैं। कुल मिलाकर ये रूस के लिए विन विन सिचुएशन रहती है। अब बात कि कौन इसका लीडर है और इसका बैकग्राउंड क्या है। येवगेनी प्रिगोजिन इस ग्रुप को लीड करता है। ये एक घोषित अपराधी है जिसने 80 के दशक में मारपीट, डकैती और कई जुर्म किए थे। जेल से छूटने के बाद प्रिगोजिन ने हॉट डॉग बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही पुतिन की नजरों में आ गया। ये अपराधी रूसी राष्ट्रपति का इतना खास बन गया एक वक्त के बाद कि पुतिन का शेफ तक कहा जाने लगा। अब इसके पास रेस्टोरेंट की चेन से लेकर दुनिया के बहुत से देशों में फेक नामों से अलग अलग बिजनेस होने की बात कही जाती है। जहां तक राष्ट्रपति पुतिन से इसके संबंध की बात है, तो वैगनर ग्रुप का लीडर एक समय तक पुतिन का बहुत खास रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव की खबरें भी आने लगी। फिलहाल स्थिति यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के हाथों से भी यह ग्रुप आगे निकल गया है और अब ये रूस में विद्रोह की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि वैगनर ग्रुप की कहानी क्या है, इसके मुखिया का इतिहास क्या रहा है। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की थी अमृत रेजी ने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए radio@aajtak.com पर। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।